नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं देश विदेश की खबरों। राजस्थान में उपचुनाव के बीच देवली उनियारा विधानसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के थप्पड़ कांड की गूंज ने जमकर बवाल किया। बीती देर रात निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थकों के उपद्रव पर टोंक पुलिस को हवाई फायरिंग और लाठीचार्ज करना पड़ा। ये मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन एसटीएम में कार्रवाई करो। मैं यहाँ गिरफ्तार करने आया हूँ और मैं डिमांड यही करता हूँ कि न्यायिक जांच होनी चाहिए मामले की और उन जो पुलिस और जो कार्रवाई के कल उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में बुधवार को चुनाव प्रचार के दौरान 15 मिनट का जिक्र किया। 2012 में उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था, देश से 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो पता चल जाएगा कौन कितना था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इंडिगो की फ्लाइट की गुरुवार को इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। नागपुर से कोलकाता जा रही फ्लाइट में बम की सूचना मिली थी, जिसके बाद रायपुर में एहतियातन इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। दिल्ली में गुरुवार को एयर क्वालिटी गंभीर श्रेणी में पहुंच गई और एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पार पहुंच गया। गुरुवार सुबह 6 बजे दिल्ली के 31 इलाकों में प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी से गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को महाराष्ट्र के परभणी, जलगांव और धुले में चुनावी रैलियां की। उन्होंने आर्टिकल 370, मुस्लिम आरक्षण और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर गांधी परिवार की तीनों पीढ़ियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चाहे इंदिरा गांधी भी स्वर्ग से उतर कर आ जाए, आर्टिकल 370 फिर से बहाल नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में बुधवार दोपहर से शुरू हुई सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। अधिकारियों ने बताया कि एनकाउंटर जारीपोरा के बाड़ी मर्ग में चल रहा है। यहाँ 2-3 आतंकी छिपे होने की संभावना है। जयपुर में विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद भी बवाल थमा नहीं है। बुधवार देर रात गोहटा गांव में करीब 200 दबंगों ने दलित बस्ती में जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान पहले पथराव किया। चेन्नई के सरकारी अस्पताल में बुधवार को एक कैंसर पेशेंट महिला की बेटी ने डॉक्टर पर चाकू से 7 वार किए। डॉक्टर के सिर, पेट, सीने पर चोट आई है। उसका इलाज किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम विघ्नेश है। वो अपनी मां की इलाज से नाखुश था। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग कार्यालय के सामने छात्रों के प्रदर्शन का आज चौथा दिन है। गुरुवार सुबह प्रदर्शनकारी छात्रों पुलिस कर्मियों में झड़प हो गई। पुलिसकर्मी सादी वर्दी में धरना दे रहे छात्रों को जबरन उठाने लगे। सेंसेक्स आज यानी 14 नवंबर को 170 अंक की तेजी के साथ 77,520 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 40 अंक की गिरावट है। ये 23,510 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स 30 शेयरों में से 20 में तेजी और 10 में तेजी है।